नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार आपके लिए हम अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन जब आपसे संबंधित कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है या फिर कह सकते हैं कि आपसे संबंधित कोई अच्छी अपडेट्स मिलती है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके लिए जो अपडेट्स लाने की खुशी है, वो हमें अलग ही मिलती है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसी प्रकार की सही अपडेट्स सही समय पे पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार हम आपके लिए सही अपडेट्स सही समय पर ही लाते रहते हैं। इसके बाद भी आप सभी का काफ़ी कम सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी निराशाजनक स्थितियाँ देखने को मिलती है। इसलिए निवेदन के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आज आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स देखने को मिली विधानसभा प्रश्न के उपरांत, और निश्चित ही आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं, क्योंकि आज तक इस प्रकार के विधानसभा में तारांकित जो प्रश्न पूछे गए, इस प्रकार का उत्तर नहीं देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं कि आपके भविष्य को लेकर इस प्रकार के कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिले। अभी तक सिर्फ इसी प्रकार की अपडेट्स देखने को मिली कि आपके नियमितीकरण या आपसे संबंधित कोई इस प्रकार के नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, या इस प्रकार के नियम बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन पहली बार कुछ इस प्रकार से देखने को मिला कि आपसे संबंधित काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिली है। हालांकि उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, जहां से आप देख पाएंगे, उसे पूरे प्रमाण के साथ दिखाए हैं आप तक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप तक सही अपडेट्स देने का ही हमारे द्वारा प्रयास रहता है, और पहली बार है कि आपके लिए नियमितीकरण या फिर नीति बनाए जाने के लिए बात कही गई है। और यहाँ पर भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो नीति है वह बनाई तो निश्चित तौर पर जाएगी, लेकिन उस पर सभी अतिथि शिक्षकों को लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि आप सभी के कुछ नकारात्मक कमेंट्स भी अब देखने को मिलेंगे कि आपका मानना यही है कि आप सभी को इससे संबंधित जो लाभ है वह मिलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नीति बनाई जाती है उसके लिए कुछ पात्रताएं रखी जाती है, और उस पात्रता को अगर आप डिज़र्व करते हैं तो ही आपको लाभ दिए जाते हैं। और इस बात से निश्चित ही कह सकते हैं कि आप निराश नहीं होंगे कि इसके लिए कुछ पात्रताएं रखी जाएंगी, तो ही आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल नियमितीकरण के लिए नई नीति निश्चित तौर पर बनाई जाएगी, और इसके लिए स्पष्ट टिप्पणी कर दी गई है विधानसभा में। और यहाँ पर माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि नीति बनाए जाने का जो प्रावधान है वह चल रहा है, और आपके लिए नीति भी बनाई जा रही है, और साथ ही में महापंचायत आदेश भी जारी किए जाएंगे। उस पर भी स्पष्ट स्थितियां कि आपके लिए नीति बनाई जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो आप सभी का नियमितीकरण है वह कुछ शर्तों पर दिया जाएगा। यानी आपके पास बीएड व डीएड होना कंपलसरी है, और लगातार हम आपके लिए वीडियो लेके आते आ रहे हैं कि नियमितीकरण तो आप सभी का होगा ही, आपके लिए नीति तो बनाई जाएगी, लेकिन कुछ पात्रताओं के साथ ही बनाई जाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आप अभी तक प्रशिक्षित नहीं हैं, बीएड या डीएड डिग्री धारी नहीं है, तो आप बीएड या डीएड निश्चित तौर पर कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपका बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि आखिरकार क्यों आपका बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनईपी जो है वह 2025 तक शिथिलता प्रदान कर रही है, और इसके बाद से इस पर कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी। और अगर आप बीएड डीएड नहीं किए हैं, उस स्थिति में आपको बाहर के जाने की जो संभावनाएं हैं पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, तो आप योग्य नहीं हैं, और आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आपके शिक्षा विभाग अंतर्गत नियमों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और हमारा यही कहना है आपसे, या फिर आप से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप प्रशिक्षित जरूर हो जाएं। आप बीएड या डीएड निश्चित तौर पर कर लें, क्योंकि लगातार हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं, और हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे आज भी कैंडिडेट्स हैं जिनके द्वारा बीएड या डीएड नहीं किया गया है। और अगर आप हमारी बातों से निराश हो रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्थिति में अब आपका नुकसान आगे चलकर हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण एक पॉलिसी है, और जो कि लाभ आप सभी को निश्चित तौर पर दिया जाएगा। और जो अतिथि शिक्षक अब स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि बाहर होने की संभावनाएं अब कम बनती हुई दिखाई दे रही है, एक टर्म व कंडीशन के साथ। इसी के साथ 3 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो ही आपको लाभ दिया जाएगा, अगर नहीं भी है तो आगामी समय में
हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार आप अपने स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और अगर आप सुरक्षित हैं, तो आगामी समयों में इस प्रकार से हर साल पात्रताओं के तौर पर आपको जोड़ा जाएगा और उस पर फिक्स किया जाएगा कि 3 साल अनुभव उपरांत और प्रशिक्षण उपरांत यानी बीएड डीएड उपरांत आपको इसका लाभ दे दिया जाए। तो इस प्रकार से आपके लिए नई गाइडलाइन निश्चित तौर पर जारी होगी और खास बात यही देखने को मिलेगी कि नई अतिथि शिक्षक भर्ती पूरी तरह से प्रतिबंधित होने जा रही है। साथ ही में परीक्षा उत्तीर्ण की स्थिति में ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो अनलिमिटेड कार्य करता है, और ठीक इसी प्रकार से अगर आप एक बार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं भी है तो आप सभी का यहाँ पर विभागीय परीक्षा कराया ही जाएगा, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से भी स्पष्ट कहा गया है। और आज के महापंचायत के लिए जो बात कही गई कि उसको लागू किया जाएगा, और साथ में आपके नियमितीकरण के लिए या नीट के लिए विचार चल रहा है और साथ ही में अंडर प्रोसेस है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स आपके लिए देखने को मिली है, क्योंकि लगातार हम आपके लिए इतने सालों से अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से विधानसभा में आपके लिए इतना पॉजिटिव उत्तर देखने को नहीं मिला। और इसी प्रसन्नता के साथ हम यह वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कि आपका आगामी समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रशिक्षित भी हों, 3 वर्ष का अनुभव भी हो और परीक्षा उत्तीर्ण भी हो। अगर 3 वर्ष का अनुभव नहीं है तो ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी साल नियुक्ति प्राप्त किए हैं तो किस प्रकार से आप अनुभव रख पाएंगे। लेकिन अगर 3 सालों तक आपने अनुभव दे रखा है या आगामी समय में दे पाएंगे, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपको इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसलिए आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आप सभी के नियमितीकरण में कुछ और टर्म और कंडीशंस के साथ बात करेंगे कि अगर आप बिना परीक्षा पास हैं तो आपको विभागीय परीक्षा का मौका दिया जाएगा, यहाँ पर भी आपको निराश नहीं होना है। साथ ही में अगर आप बिना बीएड या डीएड हैं, उस स्थिति में आपके लिए थोड़ा समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बीएड व डीएड का जो मुद्दा है काफ़ी गंभीर स्थितियों से चलता रहा है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार इस पर विवादित स्थितियाँ देखने को मिली हैं और इस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि बिना बीएड व डीएड के आप योग्य नहीं हैं। अतः एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि अगर आप बीएड या डीएड नहीं किए हैं तो किसी भी संस्थान से आप कर लें, अन्यथा आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। साथ ही में एक बात और कहना चाहूँगा कि बिना अनुभव के तौर पर भी आप सभी को नियमितीकरण का लाभ या नीट का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अनुभव भी आपके लिए कंपलसरी है और अनुभव आपके हाथ में नहीं है, यह समय के साथ ही आपके पास हो पाएगा। तो इसे आगे चलकर अगर आप ले पा रहे हैं तो इसका भी लाभ आप सभी को दिया भी जाएगा। फिलहाल और भी बात करें आपके महापंचायत आदेश के बारे में, तो अगर आपके शिक्षक भर्ती में 50% का अब आरक्षण दे दिया जाएगा, साथ ही में हर साल 4 अंक के साथ अधिकतम 20 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। साथ ही में गुरुजी के तर्ज पर आप सभी का जो नियमितीकरण है परीक्षा उपरांत यानी विभागीय परीक्षा उपरांत, ये चीज़ें आपके लिए ला दी जाएंगी। साथ ही में 12 माह का अनुबंध ला दिया जाएगा, वेतन निश्चित तारीख को ला दिया जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद आपको नियमित शिक्षक होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि 50% आरक्षण एक बड़ी बात कह सकते हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि 50% आरक्षण के साथ आपको 4 अंक प्रतिवर्ष भी दिए जा रहे हैं। ये चीज़ें आपसे दूर नहीं है, साथ ही में 20 अंक अधिकतम भी दिए जा रहे हैं। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप क्वालिफाई भी हो पा रहे हैं तो आप आगामी समय में एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक नियमित शिक्षक बनने जा रहे हैं। और बड़ी बात कह सकते हैं उनके लिए जो बीएड डिग्री धारी हैं और वर्ग 1 में क्वालिफाई हो जा रहे हैं, तो वे वर्ग 1 यानी व्याख्याता के पद पर डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्ति प्राप्त करेंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं उन तमाम अतिथि शिक्षकों के लिए जिन्होंने 3 सालों से अपनी सेवाएं दी हैं और साथ में आज अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और इस प्रकार से अब महापंचायत आदेश आपसे दूर नहीं है। इन सभी के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वे सभी आदेश आपके लिए अब जारी कर दिए जाएंगे। आज पूरी तरह से स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं और काफ़ी खुशी हमें इस बात की है कि हम आप तक पॉजिटिव अपडेट्स सही समय पर लेके आ पाए, और जैसा कि हम आप तक सही अपडेट्स ला पा रहे हैं इस बात की हमें खुशी है। इसी के साथ मैं बात करूं तो आगामी समय में जैसा कि हमने कहा कि नियमित शिक्षक बनने का आपका जो मौका है वह 100% की ओर जा रहा है। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं कि आप सभी को एक शिक्षक का दायरा मिले, आप सभी को एक
नीति के तहत सुरक्षित किया जाए, आप सभी के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, आपके संघर्ष की जीत हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।